अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गुनाह। गुनाह दो टाइप्स के होते हैं, शकीरा गुनाह एंड कबीरा गुनाह। शकीरा गुनाह वो होते हैं छोटे छोटे हमारे जो गुनाह होते हैं, जिनकी माफ़ी हमें तौबा करने से मिल जाती है, अस्तगफिरुल्लाह कहने से मिल जाती है, अल्लाह से बस प्लीज़ 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 अल्लाह प्लीज़ प्लीज़ कहने से मिल जाती है। कबीरा गुनाह जो हमारे बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं, जिनके लिए हमें आखिरत के लिए तैयार रहना है। ठीक है, हमारी फील्डिंग सेट हो चुकी है हमारे गुनाहों की वजह से, वो गुनाह होते हैं। ठीक है, जिनके लिए हमें पूरी ज़िंदगी माफ़ी मांगनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुनाह छोटे बड़े होते हैं, बट हमें अपने छोटे गुनाहों को उतना ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिकॉज़ हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, सब करते हैं। बट इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, भले ही पूरी दुनिया कर रही हो वो चीज़। ठीक है, जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं वही हमें एंकरेज करते हैं बड़े गुनाह करने के लिए। अगर हम छोटे गुनाहों को हम नॉर्मलाइज कर देंगे कि हाँ इट इज़ नॉर्मल, फाइन, कोई बात नहीं, सब करते हैं, तो हम धीरे धीरे हमारे लिए वो बड़े गुनाह भी बहुत नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि वो जो बड़े गुनाह हमारे लिए हैं वो बहुत लोगों के लिए नॉर्मलाइज ही हैं। हम अगर अपने छोटे गुनाहों पे काबू पाएंगे, हम खुद को रोकेंगे, तो धीरे बड़े गुनाह तो अपने आप रुक जाएंगे। ठीक है, एंड स्टिल हम जो छोटे गुनाह करते हैं उन्हें इतना भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है कि तुम वो बस गुनाहों को पकड़ के बैठ जाओ और तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर दो। ठीक है, मतलब अपना प्रेजेंट बर्बाद कर दो अपने पास्ट के गुनाहों को सोच कर। बिकॉज उतना भी नहीं सोचना है। ठीक है, तुमने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है, बस अल्लाह पे छोड़ देना है। माफ़ी मांगने के बाद अल्लाह पे छोड़ दी, उसके बाद बस तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। तुमने जो गुनाह किए हो वैसा कुछ नहीं करना है तुम्हें रिपीट, एंड खुद को बस बेहतर बनाते जाना है। जब तक तुम्हारा एंड नहीं आ जाता, जब तक तुम्हें खुद को बस बेटर बनाना है। तुम्हें उस रास्ते पे रिटर्न कभी नहीं जाना है। एक बार तुमने तौबा कर ली, तौबा करने के बाद तुम्हें रिटर्न वो सब में नहीं जाना है। तुम्हें इस चीज़ पे ध्यान रखना, और ये सब नहीं सोचना अल्लाह माफ़ करेंगे नहीं करेंगे। अल्लाह से तुमने माफ़ी मांग ली, तुम्हारा काम वहीं ख़त्म हो गया। माफ़ करना ना करना वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो तुम्हें वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जो हमसे बहुत बड़े गुनाह हो जाते हैं, लाइक मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी मेरे गुनाहों की बातें करी हूँ। वो मैंने इसलिए नहीं करी बिकॉज आई हैव टू हाईलाइट दैट पार्ट और समथिंग। मैंने गुनाहों की बात की, लेकिन मैंने क्या गुनाह करी, मैंने कितने गुनाह करी, मैंने कभी नहीं बताई। ठीक है, जो किसी को बताना भी नहीं है। ठीक है, लाइक मैंने जो भी गुनाह करी, मैंने वो गुनाहों के बारे में इसलिए बताई, मैं चाहती तो नहीं भी बताती तो मैं बाकी टॉपिक्स कवर कर सकती थी, बट मैंने जानबूझ के वो चीज़ बताई बिकॉज लोगों को ऐसा ना लगे। बिकॉज अभी 15-16 साल के बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो लोग मेरी वीडियोस देख के इंस्पायर हो रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो लोग को ऐसा लगे कि हाँ सना तो बहुत अच्छी है, सना तो गुनाह ही नहीं करती, एंड वो लोग खुद को बहुत बुरा समझे। तो ऐसा नहीं होता, मैं भी आदम की औलाद हूँ भाई, मैं भी गुनाह करती हूँ, सब हैं, सब गुनाह करते हैं, सब माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, सब गुनहगार हैं। प्लीज़ खुद को इतना बुरा मत फील कराओ। देखो, मैंने एक कोट पढ़ी थी जब मैंने खुद को बदली थी। ठीक है, क्या था, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, नहीं, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। सेंट मीन्स जो बहुत अच्छे होते हैं, मौलवी टाइप्स। ठीक है, लाइक हिंदूज़ में जो पंडित टाइप्स बन जाते हैं, बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, वो उनको कहते हैं सेंट। यार तुम लोग गूगल कर लो, तुम लोग के हिसाब से समझ आ जाएगा तुम लोग को, जिनको नहीं पता है। जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उनका भी एक बहुत बुरा पास्ट होता है, और जो बहुत बड़े गुनहगार हैं उनके लिए भी एक फ्यूचर है बहुत अच्छा। तो प्लीज़ हमें उस पर अटके नहीं रहना है। ठीक है, बिकॉज इट हैपन टू मी। अगर मैंने वो बड़ा गुनाह नहीं की होती तो शायद आज जो मैं हूँ मैं वो कभी नहीं होती। शायद मैं अभी भी वही बचकाने गुनाह कर रही होती, और मैं एकदम बच्ची होती, बिल्कुल इमेच्योर पागल लड़की होती। क्योंकि मुझे बिना हिदायत के इंसान पागल ही है। ठीक है, उनमें बिल्कुल अकल नहीं है। जिनको हिदायत नहीं मिली है वो गुमराह हैं, और वो खुद को भले कितना भी स्मार्ट समझ ले, बट अगर जिसे हिदायत नहीं मिली वो बेवकूफ़ ही है। हिदायत मिलने के बाद ना एक अलग क्लैरिटी आ जाती है माइंड में, सोचने में, देखने में, हर चीज़ दुनिया अलग तरीके से नज़र आती है। हिदायत अगर तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, मैं शायद वही बेवकूफ़ लड़की होती। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं सच में शुक्र अदा करती हूँ कि अच्छा है मैंने वो करी। वो भी शायद अल्लाह की तरफ से ही होगा, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। मैंने लेकिन कभी भी ये रिवील नहीं करी कि मैंने गुनाह क्या करी। ठीक है, बिकॉज जब हम अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं, ठीक है, तुमने रो के बहुत दुआ मांग ली है, बहुत माफ़ी मांग ली कि अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, तुमने एक्सेप्ट कर ली, तुमने सच्चे दिल से सरेंडर कर दिया अल्लाह के सामने कि अल्लाह मैंने ये कर दिया हूँ, अब तेरे हवाले। ठीक है, एक बार और जैसे कि मैंने बताई थी कि जब अल्लाह माफ़ करते हैं वो चीज़ पता चलता है। मुझे तो पता चला कि हाँ अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिए हैं। ठीक है,
जब अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, या फिर अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह ने तुम्हें सही डायरेक्शन दिखा दी है, अल्लाह की माफ़ी ही वही है। अल्लाह ने तुम्हें सही गलत का फासला बता दिया है, वही है अल्लाह की माफ़ी। अगर अल्लाह तुमसे नाराज़ रहते तो शायद अल्लाह तुम्हें हिदायत ना देते, ठीक है। तो रो रो कर जब तक अल्लाह को मनाते रहो, जब तक अल्लाह मान ना जाए। और वो एक गिल्ट रह जाता है सबके अंदर, आई नो, बट उसको उतना सीरियसली नहीं लेना है। वो टाइम के साथ ना वो सब ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ने जिन गुनाहों पे पर्दा डाल दिए हैं, हमें कोई हक नहीं है कि हम वो उस गुनाह का पर्दा हटाएं, क्योंकि जब अल्लाह हमारे किसी गुनाह पे पर्दा डालते हैं ना, तो वो जो फरिश्ते होते हैं जिन्हें पता होता है हमने क्या गुनाह किए हैं, अल्लाह उनकी मेमोरी से भी मिटा देते हैं। तो दुनिया आखिरत तक किसी भी फरिश्ते को भी नहीं पता होता है कि उस गुनाह के बारे में, वो सिर्फ अल्लाह और हमारे बीच की बात होती है, एंड अल्लाह उस पर पर्दा डाल देते हैं। सो अगर हम, ठीक है, गिल्टी फील करके भी अगर हम किसी के सामने रिवील कर दे रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करना है, बिकॉज उससे अल्लाह नाराज़ होती है। क्योंकि जैसे ही हम हमारा गुनाह रिवील करेंगे तो फरिश्तों को पता चल जाएगा, हमारे आसपास जो भी हैं, तो वो चीज़ अल्लाह को नहीं पसंद है। जिस गुनाह पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसे रिवील करो। तुम्हें गिल्ट था, तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो। जब तक तुम्हें गिल्ट सता रहा है तब तक तुम अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, बट किसी के सामने वो चीज़ डिस्कस मत करो, तुम्हें कितना भी बुरा लगे, ठीक है। आई यूज़ टू डू दिस थिंग, ठीक है। मैंने कुछ लोगों के सामने रिवील करी थी, उसके बाद मेरी दोस्त ने मुझे बोली कि सना मत कर, उसने मुझे रोकी। फिर उसके बाद मैं रुक गई कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना है। एंड अगर तुम्हारे उन गुनाहों पे कोई और ताना दे रहा है, तुमने माफ़ी मांग ली, तुम्हारा हो गया, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा और अल्लाह का सब सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, बट स्टिल कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हारे गुनाहों के बारे में पता है, उस गुनाह के बारे में पता है, एंड वो लोग तुम्हें ताना मार रहे हैं, तुम्हें जज कर रहे हैं, लोगों के सामने बदनाम कर रहे हैं, तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं। उनकी तुम्हें नहीं सोचनी, तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। क्योंकि जस्ट इमेजिन, मुझे किसी के गुनाह के बारे में पता है, और मुझे ये चीज़ नहीं पता है कि उनके गुनाहों को अल्लाह ने माफ़ किया या नहीं किया। भले चलो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता है, और मैं उस गुनाह को लेकर मैं गॉसिप का टॉपिक बनाकर मैं लोगों के साथ बैठकर गॉसिप कर रही हूँ, हंस रही हूँ, मजाक उड़ा रही हूँ, जज कर रही हूँ। अल्लाह की नज़रों में क्या इमेज बनेगी मेरी, सोचो। मैं अल्लाह को जवाब देने लायक नहीं हूँ अगर मैंने ऐसी कोई हरकत करी तो। सेम गोज़ फॉर देम, जो तुम्हें ताना मारते हैं, जो तुम्हारे पे हंसते हैं, जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, जो तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें नहीं जानते उनके सामने भी तुम्हारी इमेज ख़राब कर रहे हैं वो बातें बताकर, ठीक है। उनका तुम फिक्र मत करो, उनका हिसाब अल्लाह लेंगे, क्योंकि ये चीज़ किसी को अल्लाह ने हक नहीं दिए कि कोई किसी के गुनाहों को सामने लाए। अगर हम किसी के ऐब सामने लाएंगे ना, अगर तुम्हें दुनिया के सामने तुम्हारे ऐब निकालने हैं, तुम किसी और के ऐब दुनिया को बताने लगो। लाइक अगर मैं किसी लड़की के बारे में गलत कह रही हूँ, उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ गलत, अल्लाह मेरा कैरेक्टर दुनिया के सामने खोल देंगे। वो आता ही है, आई एम टेलिंग यू, आता है। तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ होगा, वो किसी भी एंगल में हो सकता है, ठीक है। और अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे वो तो होगा ही, अच्छा हो ना हो, अच्छा तो हमें आखिरत में भी मिल जाएगा अगर यहाँ पे नहीं मिला है तो। लेकिन अगर तुमने किसी का कैरेक्टर ख़राब किए हो, तुमने किसी के बारे में गिबत की हो, किसी के गुनाह सामने लाए हो, किसी को बहुत गंदा फील करवाए हो, वो तुम्हारे साथ होगा, एग्जैक्ट सेम चीज़ तुम्हारे साथ होगी, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ होती थी, बट मुझे ना उस टाइम पे बहुत हंसी आती थी, क्योंकि मैं जब मेरे को मिल गया सुकून। एक वक्त के बाद मैं एकदम शांत हूँ, मुझे सुकून है, मैं खुश हूँ, मैं वो सब चीज़ें भूल चुकी हूँ, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता था। बट कुछ लोगों से मुझे पता चला कि जिन लोगों को मेरे बारे में पता है वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं और गॉसिप बना के रखे हैं मेरी बातों को, मेरे गुनाहों को, ठीक है। मैं लिटरली हंस रही थी अल्लाह के सामने कि लाइक अल्लाह, इन लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे सब सॉर्टेड हो चुका है, अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, मैं उस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ, मैंने खुद को बदल दी हूँ, और उन लोगों को पता ही नहीं है। बिकॉज जेनरली किसी को नहीं पता था। लाइक मैंने सोशल मीडिया से तो मैं हट भी गई थी, तो मैं किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं थी, तो किसी को पता ही नहीं था कि मैं एकदम बदल चुकी हूँ। सो मुझे उन लोगों पे बहुत तरस भी आ रहा था एक टाइम पे, बिकॉज बेचारे क्या होगा उनका आखिरत में। एंड वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू है, बट इट डजंट अफेक्ट मी एनीमोर। पहले मुझे बहुत इफेक्ट करती थी, भले ही मैंने माफ़ी मांग ली, बट स्टिल फिर मैं ज़्यादा रोती थी कि अल्लाह मैंने तो माफ़ी मांग ली हूँ, मैंने तो खुद को बदल दी हूँ, फिर भी ये लोग मुझे ताना कैसे दे रहे हैं। मैं बहुत रोती थी, बट देन धीरे धीरे वो चीज़ एकदम नॉर्मल हो गई। हमारे लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती है, ठीक है। अल्लाह के लिए हमारा प्रेजेंट मैटर करता है ना, तो हमारे लिए भी हमारा प्रेजेंट मैटर करना चाहिए। पास्ट जो गया उसे जाने दो, अल्लाह के हवाले छोड़ दो। तुम्हें गिल्ट है, तुम अल्लाह के सामने माफ़ी मांगो, वो गिल्ट भी तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा।
ठीक है, वो निकल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब अल्लाह के लिए मेरा पास्ट मैटर नहीं करता तो मेरे लिए क्यों मैटर करेगा, ठीक है। बिकॉज और ये पर्दा, हमें किसी के गुनाहों से पर्दा क्यों नहीं हटाना है मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर हमने अपने या किसी के भी गुनाहों से पर्दा हटाए, सो जब आखिरत के दिन हमारे गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा होगा, तो अल्लाह ने तो जिन गुनाहों पे पर्दा डाल दिए हैं वो तो अल्लाह जाने ही देंगे, ठीक है। बाकी जो सबके सामने है उसका ही हिसाब होगा। बट अगर लोगों को पता है मेरे गुनाहों के बारे में, या किसी के भी, चलो मेरी बात करते हैं, मेरे गुनाहों के बारे में जिन लोगों को पता है, अब अगर अल्लाह ने तो पर्दा डाल दिए बट मैंने जाके खुद बता दी या किसी और ने भी रिवील किया, मेरे वजह से मैंने जिन लोगों को बताई वो लोग रोक सकते हैं। लाइक अगर अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया एंड अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए एंड मुझे जाने के लिए कह दिए जन्नत में, ठीक है, बिकॉज अल्लाह ने तो हर चीज़ सॉर्ट कर दी है। बट उन लोगों को पता है ये चीज़, उनकी मगफिरत नहीं हुई अभी, उनका हिसाब किताब नहीं हुआ है, तो वो लोग रोक सकते हैं कि वो लोग मेरे गुनाहों को सबके सामने लाकर अल्लाह से सवाल कर सकते हैं कि इसने तो ये भी गुनाह करी है, तो उसका क्या, लाइक हिसाब किताब तो सबके सामने ही होगा। तो उस चीज़ पे फिर अल्लाह भी नाराज़ हो जाएंगे एंड हम लोग की भी आखिरत मुश्किल में आ सकती है, तो वो हमारे लिए ही अच्छा नहीं है। अगर अल्लाह ने हमारे किसी गुनाह पे पर्दा डाल दिए हैं तो उस पर रहने दो, और अगर तुम्हें किसी के बारे में पता है तो प्लीज़ बंद कर दो गीबत करना, गॉसिप करना, बिकॉज उसका हिसाब तुम नहीं दे पाओगे अल्लाह को, बहुत सख्त पकड़ होगी उस चीज़ पर। किसी के बारे में तुम्हें पता भी चल गया तो प्लीज़ नज़रअंदाज करो, इग्नोर करो, एंड अगर मत करो यार ये सब, बिकॉज तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। वो इंसान को अगर अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तुम्हें नहीं पता कौन सा इंसान तुम्हारे सामने कैसा है और अल्लाह के सामने कैसा है। मैं दुनिया के अभी भी बहुत लोगों के सामने मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, ठीक है, बट उन्हें तो ये चीज़ नहीं पता है कि मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दी है, हर चीज़ सॉर्ट हो गई है। पकड़ तो उन सब की होने वाली है क्योंकि वो लोग को तो पता ही नहीं है। सो प्लीज़, जब हमें नहीं पता किसका अल्लाह से क्या मामला चल रहा है, सबका अल्लाह के साथ अलग अलग चल रहा है, तो किसी को जज मत करो उनके आउटर अपीयरेंस पे। तुम्हें जो बाहर से चीज़ें पता चली हैं, तुम्हें नहीं पता उनका और अल्लाह का अपने में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ अल्लाह और उनके मामले को छोड़ दो और प्लीज़ खुद पर ध्यान दो। जब हम खुद के ऐबों पे ध्यान देते हैं ना कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, जब हम खुद को सुधारने लगते हैं ना, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम दूसरों को देखें। सो ये चीज़ खुद में डालो, खुद को सुधारो, खुद की गलतियां देखो और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहो। हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है कि हम दूसरों के ऐब निकालें, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स, और अगर इसके ऊपर कुछ होगा तो मैं कल के वीडियो में कवर अप कर लूँगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।